दोस्तों, मानवता एक ऐसा गुण है जो मानवीय स्थिति से प्राप्त परोपकारी नैतिकता से जुड़ा हुआ है। यह एक दूसरे के प्रति मानवीय प्रेम और करुणा को दर्शाता है। मानव स्वभाव दयालुता, मानवता में सभी मनुष्य शामिल हैं। मानवता समाज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अन्य लोगों से जुड़ने और समझने और हमारी मुसीबतों को साझा करने में मानवता को पहचानने में मदद करती है। लेकिन इसके विपरीत यदि मानव में द्वेष, क्रूरता की भावना उत्पन्न हो जाए, तो समाज की दिशा ही परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जहाँ पर एक व्यक्ति किसी तड़पती हुई महिला को पहले मारता है और जब वह महिला अपने जान की भीख मांगती है, उससे दया मांगती है, तो उसको देख कर के वह बहुत ही खुश होता है, अपने अंतर्गत सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिस समाज में हम सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उसी समाज में एक ऐसे व्यक्ति भी पड़े होते हैं जो कि एक दूसरे के जान के प्यासे होते हैं और उन्हें तड़पता देखकर उन्हें सुख की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक थाना लगता है झांगा थाना। झांगा थाना के आसपास के 5-6 गांव इतने दहशत में हैं कि महिलाएं को रात में सोना दुर्लभ हो गया है। दरअसल जुलाई 2024 से नवंबर का महीना आ जाता है, वहां 5 से 6 गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, सब डर के मारे रात में अपने घर में सोती हैं। कोई भी महिला रात में शौच के लिए, पेशाब के लिए बाहर नहीं निकलती। अगर निकलती भी है तो अपनी हथेली को जान पे लेकर के, क्योंकि वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया जाता है कि महिलाएं बिल्कुल डर से सहम गई हैं। एक व्यक्ति काले लिबास में आता है, पैंट शर्ट पहन के, मुंह पर गमछा बांध करके, और सिर्फ सिर्फ महिलाओं को टारगेट बनाता है और उनको मौत के घाट उतारने की भरपूर कोशिश करता है। दरअसल 13 नवंबर की रात एक युवक इसी गांव में आता है। गांव में आने के बाद एक महिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। जब महिला खून से लथपथ हो जाती है, अपने जान की भीख मांगती है, तो वह व्यक्ति उस महिला को देख करके सुख की अनुभूति करने लगता है। दोस्तों, पुलिस की पूरी टीम जो है परेशान हो जाती है और उसको खोजने में लग जाती है, लेकिन 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, अभी तक पुलिस को एक सफलता, एक सुराग हाथ नहीं लगता। दोस्तों, इसी बीच जब 13 नवंबर की रात युवक फिर ये घटना को अंजाम देता है, तो पुलिस महकमा एक बार फिर से हड़कंप में मच जाता है। उससे 19 नवंबर 2024 को सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। उस कैमरे में देखा जाता है कि आखिर जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है यह कौन है, कहाँ से आया, उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, तभी जब पूरे टीवी को खंगाला जाता है, कैमरे की वीडियो को देखा जाता है, तो उसमें एक युवक आता है जिसका नाम रहता है अजय निषाद। पिता का नाम स्वामीनाथ निषाद, उम्र लगभग 24 साल। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे दिया। तब वह कहता है, मैं तो छठ पूजा के पर्व पर अपने गांव आया था, मैं वापस सूरत रहता हूं और वापस जाना चाहता हूं। सर, आप लोग मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं क्योंकि ऐसी घटना में मैं कहीं भी लिप्त नहीं हूं। पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तो कहा जाता है कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो मुर्दा भी सुराग दे देता है, जीते हुए मनुष्य की बात हुई क्या। दोस्तों, उसको टीवी का जो वीडियो होता है, कैमरे का, उसको दिखाया जाता है टीवी पर। तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ मैं ही हूँ। दरअसल जब वह अपनी पूरी कहानी को सुनाता है तो सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यशस्वी गौरव जी होते हैं, एसपी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसओजी की पूरी टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। जब उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी को बयां किया, तब लोग सोचते हैं कि एसओजी की जो टीम है, एसपी साहब और एसएसपी साहब बधाई के पात्र बन जाते हैं। दरअसल वह लड़का बताता है, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है
तो वह गांव की एक लड़की रहती है जो उसको देखने में बहुत अच्छी लगती है। उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं होती और एक दिन तंग आकर वह थाने में मुकदमा दर्ज करा देती है। दोस्तों, जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पॉस्को के अंतर्गत उस लड़के को, अजय कुमार को, लगभग 6 महीने की जेल हो जाती है। जब वह जेल से वापस आता आता है छूट करके, तो उसके दिमाग में, उसके दिल में औरतों के प्रति इतना ज़्यादा द्वेष भर जाता है कि वह सोचता है कि जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे लड़की हैं, सब, कोई भी महिला प्यार करने के लायक नहीं है। सब जो है मारने के लायक हैं। सबको मारने की नीयत से, सबको प्रताड़ित करने की नीयत से उसके दिमाग में जहर भर जाता है। उसके बाद वह रात में काला वस्त्र पहनकर, मोटा डंडा लेकर हाथ में घूमता रहता है और जिस भी महिला को अकेले पा जाता है तो उस महिला को पर ताबड़तोड़ वार करके उसको लहूलुहान कर देता है। जब वह महिला अपने जान की भीख मांगती है तब उसको सुख की अनुभूति होती है। वह हंसता है और जोर जोर से हंसता है और कहता है, चीखो चिल्लाओ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, उसके बाद उस महिलाओं के कान में से, गले में से जितने भी सोने के कुछ आभूषण होते हैं वह पाता है और लेकर के चला जाता है। ऐसे ही हुआ एक नहीं बल्कि 5 घटनाओं को पहले अंजाम दे चुका होता है और छठ के पर्व पर जब घर आता है तब वह 13 तारीख को फिर से ऐसी ही घटना को अंजाम देता है। जैसे ही घटना को अंजाम दे देता है तो पुलिस महकमा बिल्कुल सक्रिय हो जाता है और 19 तारीख को उस अजय कुमार को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, जहां हम सब समाज में एक दूसरे के पूरक बनकर रह जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, वहां पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, वैसे इस अजय निषाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी कहानी कहने के उद्देश्य से किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।